हे एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंडम थॉट्स एंड टॉक्स। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड बहुत बहुत थैंक यू भाई पहले तो कि जो तुम व्यूज़ देते हो और जो तुम कमेंट्स करते हो। यार एक चीज़ है, मैं ये चीज़ ना फिगर आउट कर रहा हूँ कि मैं रेगुलरली कंटेंट पोस्ट करूँ। ठीक है, विद इन एवरी वीक एवरी 10 days मैं कुछ ना कुछ पोस्ट करूँगा ज़रूर। ये मैं चीज़ अभी प्लान कर ही रहा हूँ। ठीक है, और आज की जो स्टोरी है वो है कि हमारा थॉट, जो हमारे थॉट्स होते हैं वो हमारे बिहेवियर को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं अनकॉन्शियसली। ठीक है, तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी से इसलिए यार क्योंकि स्टोरी से ना एक्चुअली चीज़ें थोड़ी एंटरटेनिंग हो जाती हैं और समझने में आसानी होती है। ठीक है, तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात होती है, एक आदमी होता है 65 साल का। उसका काम होता है ब्याज पे पैसे देना। और इसके ना पड़ोस में एक लड़का आता है, मतलब स्टूडेंट होता है, वो रेंट पे रहने आता है। और वो ये चीज़ नोटिस करता है कि जो आदमी ब्याज पे पैसे देता है, ठीक है, वो उसके बारे में, मतलब स्टूडेंट इसके बारे में नोटिस करता है कि यार ये आदमी किसी का लिहाज नहीं करता। चाहे वो लेडीज़ हो, चाहे कोई बुजुर्ग हो, चाहे कोई अपनी मजबूरी लेके आ रहा है, ये हर एक के साथ बड़ा मिसबिहेव करता है, बड़ा रूडली बिहेव करता है। और ये चीज़ ना बड़ी कॉमन है, जिनका ये काम होता है ना, वो एक्चुअल में उनकी मेंटालिटी पता कैसी होती है कि अगर हमारा डर नहीं ना बना रहेगा तो हम अपने पैसे नहीं रिकवर कर पाएंगे। ऐसी मेंटालिटी होती है इनकी। तो ये स्टूडेंट जब भी देखता है ना कि वो किसी की इंसल्ट कर रहा है, किसी से ऊंची आवाज़ में बात कर रहा है, तो उसके दिमाग में थॉट्स आते हैं कि यार इस आदमी को जीने का कोई हक नहीं है। ठीक है, इससे मैं किसी ना किसी दिन कार से उड़ा दूंगा, या इस पर हमला कर दूंगा, या ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, मतलब मार दूंगा इसे। ठीक है, ऐसे थॉट्स आते हैं उसके दिमाग में। अब होता क्या है, एक दिन इसे भी पैसों की जरूरत पड़ जाती है और ये वही अपने पड़ोस में जाता है। ठीक है, पैसे लेते हैं इंटरेस्ट पे, 4 महीने टाइम पे पेमेंट करता है और 5वें महीने बेचारे का हाथ तंग होता है। और फिर ऐसे होता है कि यार चलो अब अंकल को रिक्वेस्ट करते हैं, टाइम लेते हैं, कहता रिक्वेस्ट कर देते हैं, कोई बात नहीं अगली बार पेमेंट कर देंगे। और ये जाता है, बट अंकल का बिहेवियर फिर वैसे ही रूड का रूड। अंकल जैसे इंसल्ट करना शुरू करते हैं, उस साथ में पड़ा जो चाकू होता है ना साइड में, उससे अंकल पे अटैक कर देता है। और जैसे ये नोटिस करता है कि अंकल की मतलब ब्लीडिंग वगैरह देखता है, जख्मी हो गए हैं, तो कहा यार ये मैंने क्या कर दिया, मैं तो यहाँ पे बात करने आया था, ये हुआ क्या एकदम से, मैंने नहीं किया ये। वो ये चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता कि उसने ये चीज़ की है, लेकिन रियलिटी में तो उसने की होती है। होता क्यों है, क्योंकि यार कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये चीज़ इम्प्लांट हुई होती है कि मैं ऐसे करूँगा। अब ये चीज़ तुम अपनी लाइफ के साथ रिलेट करना, चाहे पर्सनल चाहे प्रोफेशनल, ज़रूरी नहीं है कि कत्ल का ही आया तुम्हारे दिमाग में थॉट ऐसे ही हो। बट हाँ, कई बार होता है ना कि हम कहते हैं यार इसको मजा सिखाएंगे, इस बंदे को बताएंगे हम, ऐसा होता है। और तुम रिएक्ट ऐसे करते हो जैसे तुमने भी नहीं सोचा होता। कई बार हो जाती है ये चीज़ें। ठीक है, कहानी में इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ ना हर कहीं नहीं सही लगती। मतलब इसे तुम रिलेट करो अपने क्लोज्ड वंस के साथ, अपनी फैमिली के साथ। हर कोई ऐसे नहीं डिज़र्व करता तुम्हारा ये बिहेवियर, क्योंकि चीज़ों को एक्सप्रेस करने का अलग तरीका भी है, मतलब अच्छे वे से भी की जा सकती हैं। ठीक है, हाँ कई बार आदमी बहुत सोच समझ के जाता है। अगर तुम कॉन्शियसली कर रहे हो तो वो दैट डिपेंड्स अपॉन यू कि वो कैसी सिचुएशन है। ठीक है, क्योंकि कई बार आदमी बहुत एक्यूमुलेट अपने दिमाग में करके आता है, स्टोरीज ऑलरेडी हाइप कर जाती हैं, तो वो जब बर्स्ट आउट होता है ना, वो बिल्कुल अलग होता है। वो चीज़ है, उसको रिलेट करना है, शायद तुम कर पाओ। ठीक है, बाकी यही है यार कि लाइफ में बस तुम्हारी उनके साथ ही बिगड़ेगी जिनके साथ तुम्हारी बनती है। ये फैक्ट है लाइफ का। जो हो सकता है तुम्हें आज बहुत सही लग रहा है ना, वो किसी ना किसी टाइम पे सबसे बुरा लगे तुम्हें। ठीक है, ये फैक्ट है। तुम किसी ना किसी टाइम पे ये चीज़ रिलेट, किसी ना किसी टाइम पे ये चीज़ समझ जाओगे। लाइफ ऐसी ही है।
ठीक है, डुअलिटी है लाइफ में। और इसको अब इससे रिलेट करो भाई, जो मेरे कहने का ये मतलब है कि जो भी तुम कर रहे हो ना वो एक अवेयरनेस के साथ करना। और अगर बहुत ही तुम्हारा खास है कोई बंदा, क्योंकि यार झगड़े उनके साथ ही होते हैं जिनको तुम जानते हो, अनजान के साथ तो इम्पल्सिव रिएक्शन होता है ना। अगर तुम कह रहे हो मैंने अचानक किया, तो अचानक हर बार नहीं होता, अचानक मोस्टली वहाँ पर होता है जहाँ पे एट द स्पॉट तुमने रिएक्ट किया। जैसे तुम कहीं जा रहे हो, ठीक है, रास्ते में कोई मिस हैपनिंग हो गई है, या मान लो तुम कार से जा रहे हो, किसी ने बहुत बुरे तरीके से ओवरटेक की है, तो वो चीज़, ठीक है, वहाँ पे जो गुस्सा आएगा वो इम्पल्सिवनेस है। मोस्टली ये चीज़ें जो है ना वो एक साइकिल चलता है हमारे दिमाग में। कई बार होता है ना कि आदमी की लाइफ में हम, मतलब हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से लग रहा था सब सही है यार, एकदम बढ़िया चल रहा है, लेकिन जब तुम मिलोगे तुम नोटिस करोगे कितना चिड़चिड़ा वो, किस बात क्या भाई, क्यों कल्पा हुआ है? क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि उसके थॉट्स क्या हैं, तुमने भी जाना ही नहीं है कि वो सोच क्या रहा है, ठीक है, उसने कुछ शेयर ही नहीं किया वो चीज़। और उस टाइम पे ज़रूरी नहीं है कि वो कॉन्शियसली तुम्हारे साथ वैसा रिएक्ट करे, वो होता कहीं और है मेंटली, ठीक है, इसीलिए। बाकी यार अगर थॉट लेवल पे देखें ना तो दो चीज़ें हैं कि थॉट्स कैन जस्ट बी थॉट्स इफ़ यू लेट देम बी, ठीक है। ये वो बंदा कह सकता है जिसे पता है कि उसका कंट्रोल उसके माइंड पर है, ठीक है, कि हाँ मेरा फोकस कहाँ पे करना है मुझे पता है, जो मर्जी सोचता है, सोचने में कोई पाबंदी नहीं है। जब तुम खुद के साथ टाइम बिताओगे तुम नोटिस करोगे कि दिमाग कभी भी शांत बैठता ही नहीं है। ये तुम पता कब फील करोगे? अगर तुम हर चीज़ पे फोकस कर रहे हो, हर थॉट पे फोकस कर रहे हो तुम, चाहे वो फ्यूचर की कोई चिंता है या कुछ भी है, ठीक है, अभी वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, और भी बहुत कुछ वो माइंड लेवल पे है, ठीक है, और बहुत थॉट आ रहे हैं, हर थॉट पे तुम बस, तुम्हारा फोकस तुम्हारे हाथ में नहीं है भाई। और फोकस का वही है यार, थॉट्स कई बार तुम्हें सरेंडर, मतलब ये मैंने जो एक्सपीरियंस किया कि जब तुम टैप आउट कर दोगे ना तो वो थॉट अपने आप डिसॉल्व हो जाएगा। जब तुम उसको ट्रीट नहीं सही करोगे, वही गेस्ट वाली एग्जांपल कि तुम्हारे घर में कोई आया, तो अगर तुम ट्रीट नहीं करोगे तो दोबारा क्यों आएगा, वैसे ही थॉट है, अगर तुम उसे टाइम नहीं दोगे तो वो अपने आप डिसॉल्व हो जाएगा। और दूसरा है थॉट्स बिकम थिंग्स, ये मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड है। अगर आदमी सिर्फ यही सोच के चले ना तो वो अपने दिमाग में इनर कॉन्फ्लिक्ट ही चलता है, यार ये थॉट कैसे आ गया मेरे दिमाग में, या मैं इस थॉट से छुटकारा पाना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता ऐसे रियलिटी हो, वो डर है ना, वो एक सर्कल बन जाता है। तो वहाँ पे वही चीज़ है कि यार कि तुम्हें पता होना चाहिए, वो अवेयरनेस होनी चाहिए कि फोकस है सिर्फ, ठीक है, रिलैक्स। जब इसलिए मैं कहता हूँ अगर तुम डेली आधा घंटा नहीं तो 15 मिनट, ठीक है, 15 से 20 मिनट खुद के साथ बिताओगे ना, तो हो सकता है बाय द टाइम, अभी तुम इन्फ्लुएंस हो सकते हो इस चीज़ से, लेकिन बाय द टाइम तुम ये रियलाइज़ करोगे जितनी भी नॉलेज है, 99% नहीं, जो भी तुम्हारे बिलीव्स हैं, जो भी तुम्हारे नॉलेज है, चाहे वो किसी रिलीजन को लेके है, भगवान को लेके है, जो भी चीज़ें हैं, जो भी आज तक, वो बोरोड है। क्योंकि हम इवॉल्व ऐसे हुए हैं, ऐसे इन्वायरमेंट में हम बड़े हुए हैं, हमें बचपन से सिखाया ही गया है, ठीक है, कि क्या चीज़ कैसे करनी है, क्या चीज़ की कितनी इंपॉर्टेंस है, किस चीज़ को प्रायोरिटाइज करना है, वो चीज़ें। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ गलत है, लेकिन ये तुम्हारे ऊपर है यार, ये तुम डिसाइड करो कि किस चीज़ को तुमने इम्पोर्टेंस देनी है, किस चीज़ की क्या मीनिंग है तुम्हारी लाइफ में, ठीक है, किस चीज़ को तुम प्रायोरिटाइज कर रहे हो। तुम एक्चुअल में अगर देखोगे ना तो कुछ नहीं है यार, लाइफ एकदम प्लेन है, बिल्कुल खोखली तुम्हें लगेगी, एकदम खोखली। ये सब तुम्हारे पे डिपेंड है, ये जो भी जाल है ना ये तुमने बनाया, ये तुमने बुना है। मैं ये नहीं कह रहा कि लाइफ में डिफिकल्टी नहीं है, किसी की होती है यार, क्यों नहीं होती है, हार्डशिप हर बंदे की लाइफ में होती है। जो मैंने लास्ट व्लॉग में शेयर किया था कि आज की डेट में यही है यार, फाइनेंस है, हेल्थ है, फैमिली है,
यही चीज़ें तो हैं। और इनसे ज़्यादा कहाँ पे तुम्हें कोई जंग थोड़ा लड़नी है, कोई इन्वेड थोड़ा कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ तुम रियलाइज़ करो भाई, ये सेल्फ अवेयरनेस लाओ अपने आप में। एक गैप तुम्हारा तभी बनेगा जब तुम खुद के साथ टाइम बिताओगे, जब चीज़ें क्लियर होंगी। और जब ये चीज़ तुम्हें हिट करेगी ना कि हाँ यार कुछ भी नहीं है ऐसा, तो एक चीज़ की गारंटी है, तुम्हारे अंदर एक एटीट्यूड आएगा केयर फ्री का, ठीक है, बेफिक्रा, इररिस्पॉन्सिबल नहीं, मैं केयरलेस नहीं कह रहा, मैं केयर फ्री कह रहा हूँ। जितने तुम बेफिक्र रहोगे ना, उतना तुम्हारा फोकस, तुम्हारे माइंड की क्लैरिटी बढ़ेगी, ठीक है। क्योंकि अब तुम्हें बाहर से प्रेशर वो नहीं फर्क पड़ रहा, तुम अननेसेसरी चीज़ों को हाइप नहीं करोगे, तुम अपने आप सॉर्ट आउट करोगे, क्योंकि तुम खुद को जान चुके हो, ठीक है। वो चीज़ है इससे कि थॉट्स ऐसे काम करते हैं। थॉट्स को सीड इसलिए कहा गया क्योंकि यार अगर तुम सीड कोई सो करते हो ना, तुम कोई बीज लगाते हो, तो वो यूनिवर्स की एनर्जी होती है, वो बाय द टाइम वो ग्रो करेगा ही करेगा। तुम्हारा काम सिर्फ पानी देना है, या कहीं केसेस में वो भी नहीं, ठीक है। तो वो बाय द टाइम ग्रो करता रहेगा करता रहेगा। ऐसे थॉट्स हैं हमारे बैक ऑफ द माइंड, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, ठीक है। इसलिए घुमा फिरा के बात वही आ गई कि मैन इज ए क्रिएचर ऑफ हैबिट्स। मेंटली भी वही चीज़ें तुम्हारे दिमाग में चलती रहेंगी, वही कंपैरिजंस, वही वैलिडेशंस, वही सब चीज़ें। पर वो मीनिंग जो है, वो पावर तुम्हारे पास है। किस चीज़ पे तुम अपनी एनर्जी लगा रहे हो वो तुम्हारे पे डिपेंड है भाई, ठीक है। तो बस यही है। और अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का और अपने इन्वायरमेंट का ज़रूर। और ये जो व्यूज़ तुमने दिए हैं, बहुत बहुत थैंक यू भाई इस चीज़ के लिए। बाकी खुश रहो और मस्त रहो, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल लाइफ। वन थिंग मोर, आई एम शेयरिंग वीडियो, ठीक है। ये वीडियो मैं शेयर कर रहा हूँ, तुम ये मेरे लिए ये रियलिटी है, ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत रेजोनेटिंग लगती है। तो ये तुम देखना, वो 99 नहीं, वो 100% चीज़ें इम्पोर्टेंट है तुम्हारी लाइफ में। ये तुम देखना ज़रा, ठीक है, तो तुम्हें पता लगेगा। बाकी थैंक यू भाई। जीवन व्यर्थ क्यों मालूम होता है? आपके पास आता हूं तो अर्थ की थोड़ी झलक मिलती, पर वह खो जाती। जीवन न तो व्यर्थ है न सार्थक, जीवन तो कोरा कैनवास है, जो चाहो उस पर चित्रित कर लो। जीवन तो कोरी किताब है, चाहो तो गालियां लिखो और चाहे तो गीत लिख लो। जीवन अपने आप में कुछ भी नहीं है, जीवन कोरा अवसर है। और अधिक लोग इस भ्रांति में जीते हैं कि जीवन में कोई अर्थ है। मिल क्यों नहीं रहा? जीवन में अर्थ होता नहीं, डालना होता है। जितना डालोगे उतना मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं।